मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। आप इमेजिन करो, एक व्यक्ति, एक परमेश्वर का दास जो प्रभु के पास है, मान लो अपनी लाइफ की सेवकाई में उसने एक मिस्टेक कर दी। हाँ, चर्च का पैसा ब्याज पे चढ़ा दिया, कुछ भी ऐसी मिस्टेक कर दी। और मान लो 10 साल बाद कोई बंदा वहां पे जाए और उसके बाद उस पास्टर की मिस्टेक को चेक करे और ये बोले, इन्हें सानू बचाना, ये तो आप नहीं बचे सी, ये तो आप गलत काम कर रहे हैं। जबकि बाइबल ऐसा कहती है कि एक अभिषिक्त जन गलती कर सकता है और शायद उसने माफी मांग लियो, पर तुम इंटरनेट पे उसका विरोध करके परमेश्वर के क्या बन जाते हो? दोषी बन जाते हो। और इमेजिन करो, मूसा ने गलती की और बाइबल कहती जब उसने कतूरा से मैरिज की, एक क्या नाम था उसका, और देखा मरियम उसके खिलाफ हो गई और परमेश्वर ने मूसा को छोड़ दिया, मरियम को कोड़ी कर दिया। उसने ये नहीं कहा हाँ मूसा ने गलती की, परमेश्वर ने मरियम को कोड़ी किया कि तू उसके खिलाफ क्यों बोली। ये मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस है कि मैंने ऐसे मैन ऑफ गॉड देखे हैं जो अपनी लाइफ में जिन्होंने मिस्टेक की, शायद अगले दिन सुधर गए, अगले साल सुधर गए, लेकिन ऐसे लोग जो अब तक उनकी खिलाफत कर रहे हैं और वो कर्ज के नीचे और उन्हें मालूम नहीं, बंधन के नीचे, बॉन्डेज के नीचे और उन्हें मालूम नहीं। उन्हें यह नहीं पता कि एक मूसा गलती कर सकता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो मूसा नहीं है या उसके अंदर अभिषेक नहीं है या वो जेन्युइन जन नहीं है परमेश्वर का। हालेलुया। अब मान लो एक 15 साल का लड़का चर्च में जाके, उस चर्च में जाके बोले, ले इन्हें सानू स्वाब बचाना, इधर आप नहीं बचिया, इधर आप पैसे ब्याज चढ़ांदा सी, इन्हें सानू मूर्ख हो तुम। एक मैन ऑफ गॉड मिस्टेक कर सकता है, लेकिन शायद वो सुधर गया हो, लेकिन तुम अभिषेक के खिलाफ बोल के फंस गए हो और उसका तुम्हें लेखा देना पड़ेगा। मैंने पास्टर्स देखे बड़ी बड़ी चर्चों के, परमेश्वर ने पकड़ लिया उन्हें, हल नहीं हुआ उनका। बोले परमेश्वर क्या गलती होगी? परमेश्वर ने कहा एक मीटिंग में तूने फलाने पास्टर के खिलाफ बोला था, उसका असर तेरे जिर के ऊपर है। उसने फोन किया पास्टर बेनी हिन को और बोला मैंने आपके खिलाफ बोला, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं आपसे माफी मांगता हूं। और उससे माफी मांगी, सेम डे खत्म, फिनिश बीमारी। हालेलुया। इसीलिए तो मैं बोलता हूं, आपको नहीं मालूम। और प्रॉब्लम यह है कि जब हम लोगों को जज करते हैं, हमने इंटरनेट की वीडियो से जज किया, लोग क्या कहते हैं उस हिसाब से जज किया, और दूसरों पे हम ये दोष लगा रहे हैं कि इनको खुद को मालूम नहीं था। अरे तुम आत्मा में बच्चे हो, तुम्हें मालूम नहीं। तुम्हें बाइबल मालूम होती तो तुम इतनी जल्दी ग्रो करते, लेकिन तुम अड़े हुए हो, खड़े हुए हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं वचन का और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें पता है। बाइबल में लिखा मूढ़ को उसकी मूढ़ता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा ना हो कि वो अपने लेखे बुद्धिमान ठहरे। हालेलुया। यहां दाऊद कह सकता था, अरे तू कौन है? परमेश्वर का आत्मा मुझ पे है, तुझ पे दुष्ट आत्मा चढ़ता है, यहोवा का आत्मा तुझ पर से उठ चुका है, मैं राजा होने के लिए अभिषेक किया गया हूं, इधर तेरी गर्दन वड्डा चिकन अंगूदनों साइड से करा। पर उसने कहा मैं यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ उठा के दोषी। और बाइबल कहती उसके कपड़े की उसने छोर काट लिया था ताकि दूर जाके उसे बता सके कि मैं तेरे पास से आया हूं। कपड़े का छोर काटने पर भी दाऊद को दुख हुआ, कहता वो पछताया कि मैंने क्यों काटा, कपड़ा काटने से पछताया। और आज लोग खुलेआम इंटरनेट पे जो मर्जी बोल लेते हैं, क्योंकि आत्मा में वो बच्चे हैं। जो उनको मिला है वो उनकी मेहनत से नहीं मिला, पिछोकड़ की मेहनत से मिला, पर उन्हें संभालना चाहिए अब। हालेलुया। जब आप क्रिश्चियनिटी में होते, आप मूसा को इस तरह जज नहीं कर सकते कि मूसा ने पानी, परमेश्वर ने कुछ कहा था कि तू बोलना, लेकिन उसने छड़ी मार दी। वो मूसा फिर भी मूसा ही रहेगा, वो अभिषिक्त फिर भी अभिषिक्त रहेगा, और परमेश्वर उससे वैसे ही प्यार करता रहेगा और तुमको वो झाड़ देगा अगर तुम उसके खिलाफ बोलोगे तो। हालेलुया। वो उसकी गलती का उसको अपने आप अजर दे देगा, वो उसको सुधार देगा, उसको आता है सुधारना। पंजाबी में कहते हैं ना, मां मार लेंदी है पर मारन नहीं देंदी। जेड़ी मां है ना, कहते मार लेंदी है न्याणे नू, अपने बच्चे नू, पर मारन नहीं देंदी, खुद मार लेगी।
गुआंढी नु नहीं मारन दे कि मारन दूंगे तुम गुआंढी कहे तेरे बच्चे ने गलती की मैं सुधारना नु तुम कहे चल पा जाए तू अं आपे सुधार लांगे। वही हाल परमेश्वर का है। वो कहता मेरा जन है मैं सुधार लूंगा। तू कौन है? तू क्या बीच में रेफरी बना हुआ है? तेरे को मैंने बोला है रेफरी बनने के लिए। हालेलुया। और इमेजिन करो कि किसी व्यक्ति की गलतियों के खिलाफ बोलना परमेश्वर तब भी नहीं छोड़ता। इमेजिन करो अगर किसी व्यक्ति ने गलती की ना हो तो परमेश्वर क्या हाल करे।